Hi everyone, once again you all welcome the wonderful session of the CP Smart Classes. CP Smart Class के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मैं अजहर सर आपका बायोलॉजी मेंटोर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। अभी तक सीपी स्मार्ट क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर जो हमारा पैटर्न था वो पैटर्न था क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना। वो पैटर्न बना रहेगा, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिससे कि टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशन के अंदर ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सीपी स्मार्ट क्लास के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अब सभी कॉम्पिटिटिव क्लासेस रन कर रही हैं, चाहे वो बायोलॉजी एग्जाम के लिए हो, म्यूजिक एग्जाम के लिए हो, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस साइंस ऑल्सो। सभी क्लासेस सीपी स्मार्ट क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर रन कर रही हैं। आप अगर मैं अभी सीपी स्मार्ट क्लास का ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप ये ऐप जो है डाउनलोड करें और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करें। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भाई हो गई, ठीक है। तो अब हम प्यारे बच्चों मूव कहाँ करेंगे स्टूडेंट्स? अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। टॉपिक का नाम क्या है आप देख पा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट? ठीक है, यहाँ पर लिखा बायोटेक्नोलॉजी, है ना। देखिए, अब यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी में दो वर्ड आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट। कितने वर्ड दिख रहे हैं? दो वर्ड, ठीक है। एक दिख रहा है आपको बायो, क्या दिख रहा है? बायो। भाई बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ या लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग होता है, ठीक है। एंड उसके बाद एक वर्ड दिख रहा है टेक्नोलॉजी। क्या दिख रहा है आपको? टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्निक। क्या होता है? टेक्निक। भाई आप किसी लिविंग बॉडी के अंदर टेक्निक का यूज करके उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप को चेंज कर दें तो वही क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। अब आप कहोगे सर ये क्या है? मैं थोड़ा सा क्लू आपको देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा क्लू देता हूं। सपोज दैट यहां पर एक ऑर्गेनिज्म ए है। क्या है? दिस इज द ऑर्गेनिज्म। ये कोई ऑर्गेनिज्म है, चलो कोई ह्यूमन है। क्या है? ये कोई ह्यूमन है, ठीक है। अब यहां पर एक जीन है। क्या है? एक ये जीन है स्टूडेंट। अब आप जीन समझते हो भाई, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये जो जीन है ये ह्यूमन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, सपोज दैट। और इस जीन को मैंने ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया? इस जीन को मैंने ट्रांसफर कर दिया इस ह्यूमन बॉडी के अंदर, इस ह्यूमन के अंदर, है ना। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। अगर मैं ये जीन ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हुआ तो जो इस जीन का कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर यहां पर क्या होगा? एक्सप्रेस होगा। ये जीन का कैरेक्टर इस ह्यूमन के अंदर क्या होगा? एक्सप्रेस होगा। तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसको हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे स्टूडेंट, डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये दो बातें आप याद रखें। बायो का मतलब लिविंग और टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्निक। भाई अब पूरे इस चैप्टर के अंदर हमें स्टडी करना है अबाउट द डीएनए, अबाउट द जीन। मतलब जीन, डीएनए की हमें ढेर सारी स्टडी करनी है और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की स्टडी करनी है, ठीक है। तो घबराइए नहीं। चलिए, इसमें हम पहला टॉपिक जहां से इस चैप्टर की शुरुआत हो सकती है और जहां से शुरुआत करना इस चैप्टर के लिए सही है वही टॉपिक शुरू किया जाए, नहीं तो इसमें इतने टर्म्स हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें हम टॉपिक को जो शुरू करेंगे प्यारे बच्चों वो करेंगे आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल से करेंगे। कहां से करेंगे? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब बाबू जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है भाई। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। तो आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ये आपकी क्या हो गई बालक? ये आपकी हो गई हेडिंग, ठीक है।
ये आपकी हो गई क्या, हेडिंग हो गई आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो थोड़ा सा आइए देखते हैं इसमें क्या आपको पढ़ना है। चलिए, मतलब आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में से उसका डीएनए निकाल दे। भाई बात समझ, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में से जब उसका डीएनए आइसोलेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसको आइसोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोलेशन। ठीक है, तो डीएनए सेपरेशन, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसमें हम क्या करेंगे कि डीएनए आइसोलेशन, इसमें हम करेंगे डीएनए आइसोलेशन, डीएनए आइसोलेशन फ्रॉम दी, डीएनए आइसोलेशन फ्रॉम दी प्लांट, फ्रॉम दी प्लांट, ठीक है, बैक्टीरिया, प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंजाई, एंड फंजाई। समझ में आ रहा है? तो हमें जो डीएनए आइसोलेशन करना है, किसका किसका करना है स्टूडेंट? हमें डीएनए आइसोलेशन करना है यहाँ पर तीन चीजों का, एक प्लांट का, एक बैक्टीरिया का और एक फंजाई का। अरे भाई आप सोचो ना कि आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो और बायोटेक्नोलॉजी में पूरा डीएनए का ही कॉन्सेप्ट है। तो जब भी कोई लैब में आप एक्सपेरिमेंट करोगे या कहीं पर भी करोगे, तो उसके लिए आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए चाहिए। भाई पहली सीढ़ी क्या है? डीएनए। तो पहले डीएनए निकालेंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म से, फिर उस डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो यू हैव द थ्री मटेरियल कह लीजिए। नंबर वन प्लांट, नंबर वन प्लांट, ठीक है। यहां पर देखिए प्लांट जो है, एक केस है प्लांट। सबसे पहले हम प्लांट के केस को उठाते हैं। तो देखिए प्लांट का डीएनए आइसोलेशन कैसे करेंगे, पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात। द सेल वॉल ऑफ प्लांट, द सेल वॉल ऑफ प्लांट, द सेल वॉल ऑफ प्लांट मेड बाई सेल्यूलोज। भाई इतना तो सबको पता होगा कि प्लांट की सेल वॉल किस चीज से बनी होती है। तो आप कहेंगे सर सेलुलोज से बनी होती है। याद कर ले भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, कि प्लांट की सेल वॉल किस चीज से बनी होती है। आप कहोगे सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज, फॉर द breakdown of for the breakdown of cellulose, for the breakdown of cellulose यूज करेंगे एक एंजाइम, यूज सेल्यूलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं बेटा? सेलुलेज एंजाइम। तो देखो ये जो सेलुलेज एंजाइम है ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको समझा रहा हूं। सपोज दैट स्टूडेंट, सपोज दैट प्यारे बच्चों, यहां पर आई हैव द वन, यहां पर मेरे पास एक ये है प्लांट सेल। क्या है? दिस इज द प्लांट सेल एंड द प्लांट सेल वॉल, द प्लांट सेल वॉल, द प्लांट सेल वॉल इज मेड बाय द सेल्यूलोज। जो प्लांट की सेल वॉल बनी होती है वो किस चीज से बनी होती है स्टूडेंट? सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, और इस सेलुलोज को हम क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे स्टूडेंट। क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। किस एंजाइम से? सेल्यूलेज एंजाइम से। जब सेल्यूलेज एंजाइम इसके ऊपर हम डालेंगे तो इसका सेल वॉल टूट के बिखर जाएगा इस तरीके से। ठीक है, डिग्रेड हो जाएगा। और यू नो दैट कि अंदर क्या है? अंदर सेल के न्यूक्लियस है। अंदर सेल के क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। यही डीएनए तो हमें आइसोलेट करना है। तो जब सेल वॉल को तोड़ेंगे तभी तो ये सब चीजें क्या होंगी? सेपरेट होंगी। तो अब देखो सुनो, अंदर क्या होगा? इस सेल के अंदर क्या क्या होगा? इस सेल के अंदर लिपिड होगा। क्या होगा? लिपिड होगा। तो लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज डाल देंगे। प्रोटीन होगा। देखो सुनो, अब भाई इस सेल की सेल वॉल को हमने तोड़ दिया सेलुलेज से, लेकिन अभी इसके अंदर भी बहुत ढेर सारे मटेरियल्स होंगे। जैसे क्या क्या होंगे? देखो लिपिड होगा इसके अंदर, तो लिपिड को किससे तोड़ देंगे? लाइपेज डाल देंगे। क्या डाल देंगे? लाइपेज डाल देंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? प्रोटीन्स भी होंगे।
तो प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए क्या डाल देंगे बेटा, प्रोटीएज ऐड कर देंगे, प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस भी है, ठीक है। तो चलो इसके अंदर आरएनए भी है, तो हमें आरएनए तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, डीएनए चाहिए, हम डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें एक एंजाइम डाल देंगे आरएनएज, क्या डाल देंगे स्टूडेंट, आरएनएज डाल देंगे, क्या डाल देंगे, आरएनएज एंजाइम डाल देंगे। बात समझ में आ रही है भैया। अगर मैं आपको टास्क दूं स्टूडेंट कि बाबू आप जो है ना प्लांट का डीएनए आइसोलेट करके बताओ, तो आप बोलोगे सर जो प्लांट का डीएनए होता है ना उसको हम आइसोलेट करने के लिए पहले क्या करेंगे, जो प्लांट की सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज से होती है, तो इसमें सेलुलोज एंजाइम डाल देंगे, सेल वॉल टूट जाएगी। लेकिन अंदर और भी कॉम्प्लेक्सिटी है, आप कहोगे सर अंदर लिपिड भी है, तो लिपिड के को लाइपेज से तोड़ दो, ठीक है, प्रोटीन को प्रोटीएज से तोड़ दो, आरएनए भी होगा तो आरएनए को आरएनए से तोड़ दो, बचा क्या, डीएनए। तो यहां पर आपने क्या कर लिया प्यारे बच्चों, आपने आइसोलेट कर लिया क्या, डीएनए। अब ये डीएनए आपके पास आ गया, अब ये डीएनए आपके पास आ गया, प्लांट का डीएनए निकाल लिया आपने स्टूडेंट। अब इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। चलो अभी प्लांट का डीएनए आइसोलेट कर लिए, तो अगला डीएनए भी आइसोलेट चलो कर लेते हैं। अगला डीएनए में जो आइसोलेशन में पढ़ोगे आप, वो क्या पढ़ोगे, बैक्टीरिया, क्या पढ़ोगे, बैक्टीरिया का डीएनए कैसे आइसोलेट करेंगे। देखिए पहली बात तो यहां पर याद रखिएगा स्टूडेंट, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, क्या, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, सेल वॉल मेड बाय पेप्टाइडोग्लाइकन, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। अब इसको याद कर, अभी मेरे सामने आप इसको याद करें, द बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड बाय द पेप्टाइडोग्लाइकन, ये इंपॉर्टेंट हो गया स्टूडेंट। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। चलो कैसे समझा देता हूं, जैसे देखो ये मान लो एक बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये सेल है बैक्टीरिया की, तो जो उसकी ऊपर की सेल वॉल होगी, जो जस्ट मिनट वेट स्टूडेंट, ठीक है, जो ये बैक्टीरिया के ऊपर की सेल वॉल होगी ना, ये ऊपर की जो सेल वॉल होगी ये बनी किस चीज से है, पेप्टाइडो ग्लाइकन से बनी है, क्या बनी है, पेप्टाइडो ग्लाइकन से। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पहले पेप्टाइडो ग्लाइकन को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो पेप्टाइडो ग्लाइकन से जो ये सेल वॉल बनी है बैक्टीरिया की, उसको ब्रेक करने के लिए, मतलब उसको क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम हम यूज करेंगे स्टूडेंट, उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम, क्या नाम है, अब ये आपको याद करना है, उस एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम। जैसे ही लाइसोजाइम डालेंगे बैक्टीरिया की सेल वॉल टूट जाएगी और अंदर न्यूक्लियस होगा, भाई बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, ठीक है, और उसका डीएनए ऐसे साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, उसको साइट, अब देख ये जो उसका डीएनए है, जैसे ही ये टूटेगा, जैसे ही ये क्या हुआ, ये टूटा साइटोप्लाज्म, डीएनए यहाँ पर क्या हो गया, आइसोलेट हो गया। तो हमने बैक्टीरिया का डीएनए भी क्या कर लिया स्टूडेंट, आइसोलेट कर लिया, प्लांट का भी डीएनए आइसोलेट किया, बैक्टीरिया का भी डीएनए आइसोलेट किया। अच्छा अब आ जाओ लास्ट केस में, हमारे पास फंगस है, क्या है, फंगस है, ठीक है। तो फंजाई का जो सेल वॉल होता है ना स्टूडेंट, जो सेल वॉल होता है वो बना होता है काइटिन से, सेल वॉल मेड बाई किससे स्टूडेंट, काइटिन से बना होता है। काइटिन एक केमिकल सब्सटेंस है, तो ये याद करना है आपको कि जो फंगस का सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। चलो अब इसको भी समझा देते हैं प्यारे बच्चों। अगर में ये फंगस है, ये फंगस है स्टूडेंट, ठीक है, और इस फंगस की सेल वॉल बनी किस चीज से है, ये जो ऊपर की इसकी वॉल है ये बनी किस चीज से है, काइटिन से बनी है प्यारे बच्चों। तो पहले काइटिन को तोड़ेंगे क्योंकि अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा, तो काइटिन को ब्रेक कर देंगे, क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, कौन से एंजाइम से, काइटिनेज एंजाइम से, कौन से एंजाइम से। तो बाबू अब इसको तुम याद कर लो कि ये काइटिनेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है, काइटिनेज एंजाइम डालेंगे ये टूट जाएगा और इसका भी डीएनए क्या हो जाएगा, सेपरेट हो गया। तो मैंने कितने ऑर्गेनिज्म का डीएनए सेपरेट कर लिया, प्लांट का किया, बैक्टीरिया का किया, फंगस का किया। प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, तोड़ने के लिए सेलुलेज डाल देंगे,
लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज डालेंगे, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज डालेंगे, आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज डाल देंगे। क्लियर है? ठीक है। वैसे सेम केस यहाँ होगा, सेम केस यहाँ होगा। बाबू सबका एंजाइम याद कर ले। अब बता, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती पेप्टाइडोग्लाइकन से, कौन सा एंजाइम यूज करोगे? लाइसोजाइम एंजाइम तोड़ने के लिए यूज करोगे। फंगस की सेल वॉल बनी होती काइटिन से, कौन सा एंजाइम यूज करोगे? काइटिनेज एंजाइम यूज कर दोगे। अच्छा चलो, अब बाबू सब डीएनए, आपने ये डीएनए आइसोलेट कर लिया, आपने इधर डीएनए निकाल लिया, आपने इधर डीएनए निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा लेते हैं बीकर। क्या लेते हैं? एक बड़ा सा बीकर लेते हैं। ठीक है, बीकर ले लिया। और इस बीकर के अंदर हम क्या कर देते हैं, इथेनॉल डाल देते हैं। क्या? इथेनॉल डाल देते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, इथेनॉल। और ये कैसा होना चाहिए? चिल्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इस बीकर के अंदर मैंने चिल्ड इथेनॉल डाल दिया। क्या डाल दिया? चिल्ड इथेनॉल डाल दिया। और इस सारे डीएनए को मैं उठाऊं, इसको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 सबको उठा के इसमें मैंने डाल दिया। सारे डीएनए को उठा के मैंने कहा डाल दिया? इस चिल्ड इथेनॉल में। जैसे ही इसको मैंने यहां डाला ना, ये सारे डीएनए जो है एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ हो जाएंगे, एकदम क्लीन हो जाएंगे। और उसके बाद इस इथेनॉल की सरफेस पे आके फ्लोट करेंगे, तैरने लगेंगे। आप मैगी खाते हो तो मैगी आप ऐसे उठा के चम्मच से ऐसे खाते हो ना, तो इसमें हम एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर डालेंगे, एक रॉड लाइक। और उस रॉड से हम आसानी से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इस डीएनए को ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। तो इस रॉड से अगर में हम डीएनए को बाहर निकालते हैं, यहां से ऐसे उठा के, ऐसे देख, ऐसे, इस टर्म को कहते हैं स्पूलिंग। क्या कहते हैं? इस टर्म को कहते हैं स्पूलिंग। याद रखना कि स्पूलिंग क्या होता है। जब डीएनए को आप बीकर से रॉड के थ्रू बाहर ऐसे निकालते हो, तो उस टर्म को बोलते हैं स्पूलिंग। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ आप रिवाइज करें कि प्लांट की सेल वॉल किस चीज से बनी होती है? सेलुलोज से। कौन सा एंजाइम ऐड करेंगे? सेलुलोज। बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज से बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। कौन सा एंजाइम डाल के तोड़ेंगे? लाइसोजाइम। ठीक है। फंगस की सेल वॉल किस चीज से बनी होती है? काइटिन से। कौन सा एंजाइम डाल के तोड़ेंगे? काइटिनेज एंजाइम डाल के तोड़ेंगे। ठीक है, और स्पूलिंग क्या होता है यहां मैंने समझा दिया। अब आपके पास प्लांट का डीएनए हो गया, फंगस का डीएनए हो गया, बैक्टीरिया का डीएनए हो गया। अब जिस डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट करना है उसमें से जीन निकालेंगे। और जीन निकालने के लिए कल डीएनए फ्रेगमेंट को आपको अलग से पढ़ाऊंगा, एक टेक्निक जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है आपका, ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है आपका। और यहीं से आपकी बायोटेक की जर्नी ही शुरू होनी चाहिए। क्योंकि भैया आप जब तक डीएनए को निकालोगे नहीं, तब तक उसके साथ एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन पहले डीएनए निकालने का तरीका हमने सीख लिया। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, और वहां पर देखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। हार्ड वर्क इसी तरीके से करते रहें।